बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। तो जनाब, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आलू गोश्त। आलू गोश्त वैसे तो हर घर में बनता है, पर ये एक बहुत ही न्यू स्टाइल है, यूनिक तरीका है और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी रेसिपी समझ आएगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ये सालन इतना खुशबूदार और जायकेदार बनता है कि जब मैंने ये सालन बनाया था तो बाहर से आने वाले लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्या बन रहा है जो घर में बहुत ज़्यादा खुशबू फैली हुई है। पूरे घर में इसकी सालन की खुशबू फैल चुकी थी। बहुत ही जायकेदार ये सालन बना था, टेस्ट में भी बड़ा ही लाजवाब होता है। तो जनाब, चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं बिल्कुल न्यू स्टाइल में आलू गोश्त की रेसिपी, देगी आलू गोश्त की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल, या आप अगर घी में पसंद करते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज़ों को हमने इस तरह से खड़ा खड़ा काट लेना है। अब हम ये प्याज ऑयल में डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छे से चम्मच चलाते जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी में हम गोश्त डालेंगे। यहाँ पे आधा किलो हड्डी वाला गोश्त ले लिया है। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहें तो सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं मटन और चिकन में भी। गोश्त को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर 7 से 8 मिनट तक। मीडियम फ्लेम रखा हुआ है। गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे कि गोश्त का जो हमारा कलर है वो चेंज हो जाए। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। खड़े मसालों में लिए हैं 3 से 4 पत्ते इस तरह से छोटे तेज़ पत्ता ले लिया है। एक छोटा टुकड़ा हमने जावित्री का फूल ले लिया है। 3 अदद सफ़ेद इलायची, आधा खाने का चम्मच हमने ज़ीरा ले लिया है। आधा खाने का चम्मच हमने खुश्क धनिया ले लिया है। 20 से 25 काली मिर्चें ले ली हैं। 1 अदद काली इलायची ले ली है। 3 से 4 अदद हमने लौंग ले लिए हैं और एक छोटा टुकड़ा बादियान का फूल ले लिया है। मसालों को हम पीस लेंगे, इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए पाउडर हमने बना लिया है। गोश्त को हमने 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको भूनना है। 1 मिनट तक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने गोश्त को भून लिया है। अब जो ये मसाला पिसा था वो सारा हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे 2 मिनट तक। इस तरह से आपने अच्छे से भुनना है। जितनी अच्छी भुनाई हमारे गोश्त की होगी उतना ही जायकेदार हमारा गोश्त बनेगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत अच्छे से हमने मसाला डाल के गोश्त को भून लिया है। अब यहाँ पे 1 अदद बड़ा साइज़ का टमाटर ले लिया है। टमाटर का हमने छिलका उतार कर मोटे मोटे पीस में काट लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे कौरमे का मसाला। आपके पास अगर कौरमे का मसाला हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं हो तब भी कोई मसला नहीं है, मत डालिए। नमक हम इसमें डालेंगे हस्बे जायका। तमाम मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं अभी इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। पानी डाल के एक बार हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब एक ब्लेंडर ले लेंगे और जो प्याज हमने फ्राई किए हुए थे वो ब्लेंडर में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव दही, ये हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स 5 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। अब जो प्याज और दही का हमने बैटर बनाया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ब्लेंडर में ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला के ये भी हम इसमें डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए हम चूल्हा तेज़ करेंगे, चूल्हे की आंच बढ़ा देंगे कि इसमें हमारे सालन में जो है कि अच्छे से उबाल आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स सालन में उबाल आ चुका है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सालन अलग कर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम मिर्चों वाला सालन इसमें से निकालना था। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पहले मैंने थोड़ी मिर्चें डाली हैं, अब मैं इसमें स्पाइसेस बढ़ा रही हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं और मेरे ससुर हैं वो मिर्चें पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने फीका सालन उनका निकाल लिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा खाने का चम्मच पिसी हुई मिर्चें, आधा खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कौरमे का मसाला। कौरमे का मसाला आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें वरना कोई मसला नहीं है। कौरमे का मसाला डालने से इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाती है सालन में और जायका भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए व्यूअर्स अच्छे से हमने इसको भून लिया है, तेल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास में यहाँ पे पानी शामिल करूँगी। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद बस हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे 30 से 35 मिनट तक। ये गाय का गोश्त है, इसको गलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे। तो जनाब यहाँ पे 30 से 35 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब हम गोश्त के ज़रा हाल अहवाल मालूम करेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और ये देखिए कितना अच्छे से तेल भी ऊपर आ चुका है। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है। अब यहाँ पे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 मैंने बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, आलूओं को बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है, धो लिया है अच्छे से, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें आप इसमें ज़रूर डालें, हरी मिर्च डालने से सालन में बहुत अच्छे से खुशबू आ जाती है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा मसाले डाले हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा स्पाइसी खाना खाया जाता है, अगर आपके यहाँ कम स्पाइसेस खाए जाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। आलू डालने के बाद थोड़ा सा चूल्हे की आंच बढ़ा देंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स 2 से 3 मिनट हमने आलूओं को डालने के बाद भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। आप इसमें जितना आपको शोरबा रखना है अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। कवर कर देंगे, 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो व्यूअर्स 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब यहाँ पे हमारा सालन भी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है मज़ेदार से हमारे आलू गोश्त की। आलू भी हमारे गल चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे से आलू हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त अब बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाने का तरीका और ये यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से एक बार आलू गोश्त बनाकर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो आलू गोश्त हर घर में बनता होगा लेकिन ये ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये बनाकर एक अलग टेस्ट खाने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।